हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल होम किचन। आज हम बनाएंगे बैंगन वाले पकोड़े। डिफरेंट सी रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। सबसे पहले हम बैंगन लेंगे। इन्हें अच्छे से वॉश करने के बाद बैंगन में बारीक बारीक कट लगा लेंगे। याद रहे, मैंने बैंगन को बारीक काट कर सेपरेट नहीं किया, फुल बैंगन में बारीक से कट लगाए हैं। आज दुबई में छाए हुए हैं बादल और हल्की सी बूंदाबांदी हुई है। जस्ट 5 मिनट। बस मौसम को देखते हुए दिल किया कि कुछ झटपट सा बना के खाऊं, तो मैं उठी, गाउन पहना और गई शॉप पे, लाई वहाँ से बैंगन। अब उनके बनाने लगी हूँ पकोड़े। सोचा ये रेसिपी आपके साथ भी शेयर करूँ, आपको भी पसंद आएगी। वैसे कभी कभी डाइट से हट के भी कुछ खा लेना चाहिए, इंसान का दिल कर ही पड़ता है कुछ ना कुछ खाने को। तो जनाब, मैं 1 बाय 1 करके तमाम बैंगन में ऐसे ही कट लगा लूँगी। बैंगन के जितने भी मैंने कट लगाए हैं, इसकी तमाम लेयर्स को ऐसे सेपरेट करूँगी, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। सेपरेट करने के बाद मैं टूथपिक की मदद से इनको वहीं पे सेट कर दूँगी। आपने एक टूथपिक लगा देनी है, जिस वजह से ये ओपन हो जाएंगे। बहुत इजी रेसिपी है। आमतौर पर हम बैंगन के पकोड़े बनाते हैं, या तो उन्हें राउंड शेप में काट लेते हैं, या तो स्क्वायर काट लेते हैं और जस्ट बेसन लगाते हैं और फ्राई करके पकोड़े बना के खा लेते हैं। अगर आप इस स्टाइल से बैंगन के पकोड़े बनाकर खाएंगे तो ये आपको अंदर से बिल्कुल फीके नहीं लगेंगे। हमने एक बाउल में पानी लेना है, उसमें बैंगन ऐड कर देने हैं। या आप एक बाउल में सबसे पहले पानी लें, उसमें नमक ऐड कर दें, नमक को अच्छे से मिक्स करें और कटिंग किए हुए बैंगन पानी में 5 to 10 मिनट के लिए भिगो देंगे। भिगोने से ये फ़ायदा होगा कि पकोड़े अंदर से फीके नहीं बनेंगे। बैंगन भिगोए हुए 5 to 10 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसका पेस्ट बना लेंगे। 1 कप मैं बेसन ऐड करूँगी। उसके बाद इसमें 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ऐड कर देंगे, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टेबलस्पून ज़ीरा और साबुत धनिया, 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम इसका एक पेस्ट बना लेंगे। हमने जो पेस्ट है बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना, वरना वो पकौड़ों पर नहीं ठहरेगा। नॉर्मल सा पेस्ट बनाना है जो पकौड़ों पर ठहर जाए। पेस्ट बनाने के बाद 1 बाय 1 करके जो बैंगन कटिंग किए हुए हैं वो उन पे बेसन का पेस्ट अप्लाई कर लेंगे। बैंगन की हमने तमाम लेयर्स को 1 बाय 1 ओपन करना है। ओपन करके इसके ऊपर बेसन लगा लेना है, ताकि जो बेसन है वो हर लेयर में आए। तो इसलिए 1 बाय 1 करके हमने तमाम लेयर्स पे बेसन लगा लेना है। बैंगन पर अच्छी तरह से बेसन अप्लाई करने के बाद हमने बैंगन को डीप फ्राई कर लेना है। बैंगन की दोनों साइड फ्राई हो गई हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना प्यारा लुक आया है, और ये खाने में भी इतने ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनते हैं। 1 बाय 1 करके तमाम बैंगन डीप फ्राई कर लूँगी। 1 बाय 1 करके मैंने तमाम बैंगन फ्राई कर लिए, और मेरे पास थोड़ा सा बेसन का पेस्ट बच गया था, तो मैंने जल्दी से एक पोटैटो लिया और उसकी फ्राइज शेप में कटिंग की और उनको बेसन वाले पेस्ट में अच्छे से मिक्स किया और तमाम फ्राइज़ को डीप फ्राई कर लिया। जी जनाब, बैंगन के पकौड़े बनके रेडी हो गए हैं। मैंने तो मौसम को खूब इंजॉय किया। आई होप आप भी मेरी तरह ही मौसम को इंजॉय करते होंगे। मुझे तो कभी कभार साल में ऐसा मौसम मिलता है, तो मैंने तो ज़रूर इंजॉय किया। बैंगन के पकौड़ों के साथ साथ मैंने फ्राइज़ को भी खूब इंजॉय किया। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपने अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखना है, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखना है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।